ओम शांति। आज 16 जनवरी सद्गुरुवार, इस अव्यक्त मास में बाबा से विशेष शक्तियां भरने का समय, पूरा मास तपस्या करने का समय, जन्म जन्म की कमाई करने का समय, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का समय। तो आज बाबा के महावाक्य आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख से महावाक्य सुना रहा है और मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के सम्मुख उनको इमर्ज करते हुए ये महावाक्य सुन रही हूँ। इस अनुभूति में बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे और कोई तरीका नहीं है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा की जंग निकलेगी, आत्मा के पाप कटेंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, चार्ट ठीक है या नहीं, इनकी परख किन 4 चीज़ों से की जाती है। भले आप चार्ट कुछ भी लिख के निमित्त बहन को, सेंटर इंचार्ज को दे दें या बाबा को सौंप दें, लेकिन जिसका चार्ट अच्छा होगा उसकी निशानी क्या होगी, आज बाबा ने स्पष्ट किया। पहली बात, आसामी, चलन, सर्विस और खुशी। ये 4 चीज़ों से पता चल जाएगा, है ना। आसामी मतलब कमाई कितनी हुई, चलन कैसी है, सर्विस कितनी कर रहे हैं और खुशी कितनी है ना। इनसे पता चल जाता है। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बता देते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम व प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, वो अपार खुशी में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए, कितने पुण्य जमा है ना। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है और कितना पुण्य है तेरे जीवन में। तो बाबा ने बोला कि गीत सुना तो अंदर पता होना चाहिए कितने पुण्य हैं, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, ये समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा, ये तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे, अभी तो पाप बहुत हैं जो कटे नहीं हैं। आत्मा कोई प्राणी कहा जाता है, तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। तो गीत था ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, माने प्राणी मतलब आत्मा। ये तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी, याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं है ना। किसी से पूछो तो क्या बोलेंगे, हमें सारा दिन याद रहती है, ऐसा हो सकता है ना। ये चेकिंग करने की बात है। मन रूपी पहरेदार, मन रूपी मंत्री से पूछो मन कहाँ कहाँ जाता है। 1 घंटा ही बावन बोला, जब 1 घंटा याद में बैठते हो ना तो 15 मिनट, अभी कुछ दिन पहले आया था कि मुश्किल से 15 मिनट यथार्थ याद होती है ना। तो ये चेकिंग करने की बात है। तो इसलिए बाबा ने बोला गप बहुत मारते हैं, ये तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि ये चार्ट ठीक है या नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी, जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं।
म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे, घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो, विनाश में थोड़े वर्ष हैं कहते हैं। ये कैसे हो सकता है, फट से कहना चाहिए, ये कोई हम नहीं कहते। भगवान वाच, भगवान तो जरूर सत्य होगा, इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है, हम नहीं कहते। श्रीमत उनकी है, वह है ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना है, इसलिए बाबा ने कहा हर एक चित्र में लिखो शिव भगवान वाच, है ना। बाबा ने पहले ही बताया, प्रदर्शनी के जो चित्र हैं उसमें लिख दो शिव भगवान वाच। ये किसके शब्द हैं, किसकी प्रेरणा है, बाबा की। वह तो एक्यूरेट बताएंगे, हम थोड़ी जानते थे, बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा, है ना। दुनिया में लौकिक रूप से भी आता रहता है। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं, तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझा कर पक्का कर, फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले, विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है, शिव बाबा को भी याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं, तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्वशील बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया, इसका अर्थ क्या हुआ, बहुतों का कल्याण करना अर्थात अपना भी कल्याण करना। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर ये सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त हैं, तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो, है ना। ऐसे बहुत सी आत्माएं कहती हैं, तो लेकिन बाबा किसको छुट्टी देगा, है ना, जो योग्य है ना। पता चला न इधर के न उधर के और ही डिसर्विस करें, तो इसलिए छुट्टी भी उनको मिलती है जो पहले योग्य बनते, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जो बंधन मुक्त हैं तब कहेंगे 500,000 कमाने से अच्छा इस सर्विस में लग जाओ। अगर बंधन मुक्त हैं तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ाई है, ये कोई कॉमन मत नहीं है। सत माना ही सच बोलने वाला, हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं। ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। आप बेहद सुख का वर्षा लो, कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है। किसको पता नहीं कि 5,000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम अभी रोशनी में। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। ये तो गायन है कि भंबोर को आग लगी तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंच ते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऐसा है, सबसे ऊंचा है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, सब कुछ ड्रामा अनुसार चलता है। लड़ाई आदमी कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। अर्थक्वेक होती है तो कितनी रणियाँ मारते हैं हे भगवान, परंतु क्या कर सकते हैं। भगवान को तो तुमने बुलाया है, क्या बुलाया है कि बाबा आकर पावन बनाओ, विनाश करो। पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापन करके सबका विनाश करो। तो बावन बोला मैं करता नहीं हूँ, ये तो ड्रामा में नूंद है। खून नायक खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की बात नहीं।
तुमने कहा पावन दुनिया बनाओ तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते, भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, कलयुग में है पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा इतनी मेहनत कर ये किया, इससे फ़ायदा क्या। बावन बोला साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, एक का दिल खराब है तो दूसरा का हार्ट रिप्लेसमेंट कर देते हैं। लेकिन बावन बोला इससे फ़ायदा क्या हुआ, करके थोड़े दिन और जिएगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसीलिए करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रहे बहुत दुखी हैं। ऐसी पतित दुनिया में, दुख वाली दुनिया में अगर और जी भी लिया तो बावन बोला क्या मिला। अगर अपना जीवन श्रेष्ठ नहीं बनाया, अपनी कमाई जमा नहीं की, जीवन को सुखी नहीं बनाया और भविष्य श्रेष्ठ नहीं बनाया तो क्या फ़ायदा हुआ। तो बावन बोला सतयुग में कोई बीमारी होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो, यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे, पापों का बोझा तो सिर पर है, बहुत सजाएं खाएंगे, अपने को पतित तो कहते हैं ना। विकार में जाना पाप नहीं समझते, पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है, समझाया जाता है सतयुग त्रेता में है पवित्र गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ तो हैं लेकिन वहाँ पवित्र हैं, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ यह मरा, मौत तो मुख खोलकर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं, यहाँ है काग विष्टा समान सुख। वहाँ तो तुमको है अथाह सुख, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, न गर्मी न ठंडी, सदैव सदाबहारी मौसम होगा। तत्व भी आर्डर में रहते हैं, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। माने प्रकृति भी कितनी सुखदायी होगी। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप को बुलाते हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी कैसी चाहिए, पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकता हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है ना। पवित्र आत्माएं बनती हैं तो कैसी दुनिया चाहिए, पवित्र। बावन बोला फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया। सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बगैर कोई डाल ना सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमी से कराते हो तो आवाज़ होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ ये भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो हम बोलेंगे, है ना। जब वीआईपी आते हैं कहते हैं लिख कर दो। कोई तो लिखत पढ़त सुनाते हैं जिसमें बावन बोला कोई कहते हैं तुम लिख कर दो हम बोलेंगे, वह भी रॉन्ग हो गया। अच्छी रीत समझ कर बोलें ओरली तो बहुत अच्छा है ना। संस्था के बारे में हम लिख के दें और एक वो अपने अनुभव से अनुभूति करके देख कर बोलें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है, तुम फिर औरों को देते हो। प्रजावृत्ति को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती है, सब चीज़ बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़जड़ीभूत हो गया है, जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे, नंबरवार हैं। सब एक रस पढ़ नहीं सकते, कोई 100 से 1 मार्क भी उठाता है। थोड़ा भी सुन लिया 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो कितनी महिमा इस ज्ञान की, जरा भी सुना तब भी स्वर्ग में आ जाएंगे। ये तो बेहद की पढ़ाई।
जो बेहद कबाब ही पढ़ाते हैं, जो इस धर्म के हो गए वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत में भी आएंगे, भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते, राजाई में भी सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं होती, उन्हों को श्रीमत मिली जिससे यह बने। फिर यह थोड़ी कि किसी से राय लेंगे, वजीर आदि होते नहीं। फिर जब पतित हो जाते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं, यहाँ तो पंचायती राज्य है ना, एक की मत न मिले दूसरे से, इसलिए पंच रखते, माने 5 लोग मिलकर राय करते हैं, पंचायती राज है। एक से दोस्ती रखो, समझाओ काम कर देंगे, दूसरा फिर आया उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, वहाँ तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, ये भी ड्रामा है। जब दुखी हो जाते तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है ना। यहाँ दुनिया में किसी के पास अच्छा धन मकान परिवार होगा तो क्या समझते हैं हम स्वर्ग में है, लेकिन बाबा ने यथार्थ बताया कि स्वर्ग माने सब कुछ सतो प्रधान, तन मन धन जन प्रकृति वैभव सब। तो बाबा ने बोला कि अभी ही स्वर्ग दुनिया वाले समझ लेते हैं। सतयुग में थोड़ी कोई रहम दिल कहे बुलाएंगे, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। ये अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़ाई तो एक की है ना। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। ऊंचते ऊंचे भगवान वह बनाते भी ऊंचे है ना। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नरसिंह नारायण बनने, कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बात सही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में प्रजा घराने में भी तो चाहिए। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारगति देवंती हो जाते है ना। सुनंती कथंती और फारगति देवंती हो जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते ही हैं गरीब। देह सहित और कोई भी याद ना आए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वे जरूर याद पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, बाबा को क्या याद रहता है। सारा दिन बेहद में बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पतित दुनिया के, दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पतित दुनिया के हैं। फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिवाद तो है ना, नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पार्ट है ना। बाबा का भी कितना वंडरफुल पार्ट है। संगम युग में आकर कितना बड़ा सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, है ना। सृष्टि परिवर्तन तो क्षणिक है, लेकिन आत्माओं का परिवर्तन करना 84 जन्मों के लिए श्रेष्ठ संस्कारों का बीज डालना कितना बड़ा महापरिवर्तन का कार्य है। और बाबा कितनी युक्ति से ये कार्य करते हैं। अच्छा
मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है ना। गीत बजाता ना मुकड़ा देख ले प्राणी। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है, याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फिर से सुनेंगे वरदान, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है, फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बनाते है ना। इतना हमारा तेज हो, इतना हमारा फरिश्ता स्वरूप हो। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन। क्या क्या बनना है? पहला ज्ञान मूर्त, जो ज्ञानी होगा वही योगी बन सकता है, जो योगी होगी वही गुणी बन सकता है। तो बाबा ने बोला कि याद मूर्त, पहले है ज्ञान मूर्त, फिर याद मूर्त और दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सुदेवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन है, औरों के मन को भावों को जानने के लिए सदा कौन सी स्थिति में रहो? मन मना भाव की स्थिति में रहो। आज अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इसके लिए क्या चिंतन करना है? मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म है ना। मनसा शक्ति हमारी कैसी है, कैसे पता चलेगा? बोल और कर्म हमारे कैसे, चाहे अज्ञानी आत्मा है चाहे ज्ञानी आत्मा है, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली वह शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे है ना। जिसकी मनसा शक्तिशाली है ना, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली। अच्छा, ओम शांति। तो आज पूरा दिन चेकिंग करनी है ना, कितना हमारा चार्ट कैसा है, हमारी चाल चलन व्यवहार कैसा है, कितना ज्ञान मूर्त गुण मूर्त बने हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।